हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे थे ग्रुप थ्योरी। आज हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था लास्ट क्लास में। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसे देख लेना। हम क्योंकि उसी से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज इसी का आगे हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का क्या पढ़ते हैं, कर्नल होमोमॉर्फिज्म। कर्नल कर्नल होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्ट, लेट एफ जी से जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म देन द सेट के क्या सेट होगा, जो हमारा एक्स होगा वो जी से होगा, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ई डैश। हमारा ये जी और जी डैश दो ग्रुप हैं जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये कैसे क्या लेते हैं हम ये सब लास्ट में कंसीडर कर चुके हैं। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स अच्छे से किया था हमने, वो देख लेना वीडियो। जहां पर हमारा वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ठीक है, तो देन इट इज कॉल्ड कर्नल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये ध्यान से समझो ये कहना क्या चाह रहा है। हमारा जी से जी डैश कोई भी मैपिंग है जो हमारी होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या था, जैसे हमारा कोई भी फंक्शन एफ है जी से जी डैश, वो हमारा होमोमॉर्फिज्म कब कहलाएगा, जैसे हमारे पास यहाँ एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी है, ठीक है। अगर हमारी एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इक्वल आ जाए एफ ए एफ बी, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, अगर हमारा ए और बी पर हम कंप्लीटली इस सेट का ऑपरेशन लगाएं और जी डैश वाला ऑपरेशन हम अलग अलग लगाएं, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बाद लगाएं या फिर हम पहले ए और बी पर लगाकर फिर फंक्शन की वैल्यू पुट करें, अगर वो दोनों हमारी इक्वल आ रही है तो वो हमारा होता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब यहां ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल जी ले लो। जी हमने लिया रियल नंबर्स प्लस में, ठीक है। फिर लिया हमने रियल नंबर स्टार प्रोडक्ट में। स्टार का मतलब क्या होता है, जिन भी वो एलिमेंट्स निकाल देते हैं हम जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी सब मैंने बताया हुआ है, प्लीज देख लेना एक बार। हमारा कोई भी एफ फंक्शन है ये, और एफ एक्स है हमारा ई एक्स, ठीक है। अब ये चेक करना है होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, तो हम कोई भी दो एलिमेंट लिए हमने जी से, पहले वाले से मतलब आर से, इससे हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए, हमें शो करने हैं एफ पे इंटू एफ बी। यहां तो एडिशन का है ऑपरेशन, यहां मल्टीप्लीकेशन है, तो वही लिखेंगे जो भी ऑपरेशन हमारा होगा। अब एफ ए प्लस बी क्या होता है, ई एक्स की जगह पुट कर दो, ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, पहले एफ ए लिखा ई ए, फिर एफ बी ई बी। अब ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट का, तो एफ ए प्रोडक्ट एफ बी क्या हो गया, ई ए इंटू ई बी। ये भी किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल में, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो हमारा ये एफ हो गया, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर ऑलरेडी एफ को होमोमॉर्फिज्म लिया है, तब हमारा कोई सेट के होगा जहां पर हमारा एक्स तो जी का ही होगा, बट जो हम फंक्शन में वैल्यू रखने के बाद वो आइडेंटिटी पे मैप करेगा, मतलब जी डैश की आइडेंटिटी पर अगर मैप करेगा, जहां पर हमारा ई डैश क्या है, आइडेंटिटी है सेट जी डैश की, तो वो हमारा कहलाएगा कर्नल होमोमॉर्फिज्म। जैसे एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमने कोई एग्जाम्पल लिया है, लेट जी ले लिया हमने z प्लस सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, जी डैश में ले लिया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसमें 4 सेट है, इसमें कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। ये थोड़ा बाद में करेंगे, 1 मिनट, इससे पहले मैं तुम्हें इजी सा एग्जांपल लेके पहले बताती हूँ। जैसे हमने f ले लिया z6 से z10 और एफ एक्स है 5x, ये है हमारा जी, ये है जी डैश। होमोमॉर्फिज्म भी है, ये सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, हमने एग्जांपल ही बोलिया, ट्राई भी कर सकते हो,
दोनों एडिशन है तो 5a प्लस बी, 5a प्लस 5b आ गया, यहाँ पर भी 5a प्लस इक्वल है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है, हमें दिखाना है कि इसका कर्नल क्या है, हमें कर्नल होमोमॉर्फिज्म फाइंड करना है, तो इसका कर्नल क्या है। Z6 में क्या एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ये सब मैंने किसमें क्या एलिमेंट होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, सब पहले वाली वीडियोस में देख रखा है। ग्रुप 3 की कंप्लीट प्लेलिस्ट को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना जिसने नहीं देखी है। Z10 में क्या होता है, 0 1 2 3 6 7 8 9। ठीक है, हमारे पास फंक्शन दिया है f(x) = 5x, तो ऐसे बना लो, ये z है, ये z डैश है, के अंदर मैपिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 0 पुट करो, 0 पे तो 0 ही आएगा, 0 0 पे मैप कर गया। 1 किस पर मैप कर गया, 5 पर। 2 × 5 10, बट इस 10 से डिवाइड भी करेंगे, अंडर मॉड्यूलो 10 आ गया ना, तो वो भी किस पे चला गया, 0 पे। ये अंडर मॉड्यूलो कैसे निकालते हैं, ये भी सब पढ़ रखा होगा आपने, पढ़ाया हुआ मैंने पहले। अब 3 रखो, 5 × 3 15, डिवाइड मॉड्यूलो 10, तो क्या आ गया 5। 4 5 ज़ा 20, अंडर मोड 10 0। 5 5 ज़ा 25, अंडर मोड 10, तो 5। अब देखो देखो Z10 की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। कोई भी एडिशन ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, अंडर एडिशन 0 होती है। तो अब ये देखो 0 पर कौन कौन से मैप कर रहे हैं, तो हमारा 0 पर मैप करने वाले कौन से हैं, एक तो 0 खुद ही कर रहा है, एक 2 कर रहा है, एक हमारा 4 कर रहा है। तो जो भी ये एलिमेंट्स हमारे जी के 0 पर मैप कर रहे हैं, मतलब जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप कर रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा कर्नल ऑफ। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन एक दो बार ऐसे आ जाते हैं कि कर्नल फाइंड करो, इसका कौन सा कर्नल है या नहीं है। तो अगर इजी सा एग्जांपल आप ऐसे मैपिंग बना के जो जो उसकी आइडेंटिटी पर मैप कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वो निकाल देंगे साइड, और ये हो जाएगा हमारा कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी 1 1 होमोमॉर्फिज्म। हमने 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सब पढ़े हुए हैं ना। तो ये हमारी है 1 1 होमोमॉर्फिज्म, उसी से कुछ कनेक्टेड होती है। लेट एफ लिया हमने जी से सी डैश, वही एफ लिया है बी होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म लिया है। ठीक है, एंड कर एफ, मतलब जो हम कर्नल एफ लिख रहे हैं उसको कर एफ से डिनोट करते हैं। जैसे हमने जो कर्नल एफ निकाला था ना, उसको हम कर एफ से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एंड कर एफ इज कर्नल ऑफ एफ, देन एफ इज कॉल्ड 1 1 homomorphism of f if कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर हमारा जो कर्नल निकाला था, अगर वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 होमोमॉर्फिज्म। जैसे हमने अभी पहले वाला एग्जांपल किया था, उसमें हमारा कर्नल एफ आ रहा था 0 2 4। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो सिर्फ ये था, ये एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो इसका मतलब ये हमारा 1 1 होमोमॉर्फिज्म नहीं था। जैसे एक एग्जांपल है इसका, एफ ले लो हमें Z4 से Z4, सेम लिए हैं जी और जी डैश। एफ एक्स है हमारा एक्स, वही बनाओ। Z4 में क्या होता है 0 1 2 3, 0 1 2, 0 किस पे मैप कर रहा है 0 पे, ये जी है। 1 किस पर मैप कर रहा है 1 पे, 2 किस पे 2 पे, 3 किस पे 3 पे। ठीक है, अब देखो हमारा कर्नल एफ क्या हुआ, कर्नल एफ में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो आइडेंटिटी पर मैप कर रहे हैं। आइडेंटिटी पर मैप कौन कर रहा है, सिर्फ 0 ही 0 पर मैप कर रहा है, और कोई भी इस एलिमेंट, क्योंकि Z डैश की आइडेंटिटी 0 है। ठीक है, 0 पर सिर्फ 0 ही जा रहा है, तो कर्नल एफ आ गया 0। और ये कर्नल एफ भी हमारी क्या है, आइडेंटिटी है जी की, आइडेंटिटी ऑफ जी। यहां पर ये ई आइडेंटिटी है जी की। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन भी यही कह रही थी, अगर हमारा कर्नल एफ आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो वो हमारा 1 1 होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 1 1 होमोमॉर्फिज्म।
ठीक है, एक इसी की डेफिनेशन ये भी होती है जो हम नॉर्मली वन वन फंक्शन के लिए चेक करते हैं उसी टाइप की, जैसे सेम लेट एफ जी से जी डैश बी होमोमॉर्फिज्म, देन इट इज कॉल्ड वन वन homomorphism if m1 not equal to m2 implies fm1 not equal to, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये इक्वल है तो हमें m1 इक्वल टू m2 दिखाना है, बट अगर इसी का कॉन्ट्रावर्स लेते हैं तो m1 नॉट इक्वल टू m2 है तो हमें फंक्शन की इमेज इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल किया था ना वो वाला Z6 से Z टाइम पे था जो हमने कर्नल की डेफिनेशन करते हुए किया था, ठीक है। इसका हमारा कर्नल एफ आया था 0 2 4, ठीक है। ये डिफरेंट थिंग है, ये आया था हमने जैसे निकाला था, आपको पता है। इसके वन वन होमोमॉर्फिज्म भी नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है सिर्फ, और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट। इसको अगर हम इस डेफिनेशन से देखें तो कैसे करेंगे, जैसे एफ x5 था, अब हम एफ की x5x है, ठीक है। x1 ले लिया हमने 2, x2 ले लिया, मतलब m1 m2 ले लो अगर डेफिनेशन से लेना चाह रहे हो तो m1 m2, m1 2 ले लिया, m1 2 m2 ले लो, 0 ले लो या 4 कुछ भी ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो m1 नॉट इक्वल टू m2 है, बट फंक्शन की इमेज देखो f2 पर निकालेंगे तो 0 आ रही है, अंडर मॉड्यूलो 10 0, f0 पर भी 0 आ रही है। अगर हमारा डेफिनेशन में क्या कर, अगर ये भी इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पर ये तो इक्वल नहीं है बट ये इमेज इक्वल आ रही है, तो ये हमारा नॉट वन, ठीक है। आपको दोनों डेफिनेशन से चेक करके बता दिया है कि अगर हम या तो इस डेफिनेशन से कर ले, ऐसे भी लेते तो ये इक्वल है बट m1 नॉट इक्वल टू m2 है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले सकते, उसमें 0 की जगह 4 ले लेते, 0 4 कुछ भी ले सकते, आपको एग्जांपल से आइडिया लग जाएगा। या फिर आप ऐसे मैप करके देख सकते हो कि सिर्फ आइडेंटिटी आ रहा है या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो इसका मतलब वो वन वन होमोमॉर्फिज्म नहीं है, और सिर्फ आइडेंटिटी आ रहा है तो वो हमारा वन वन होमोमॉर्फिज्म है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म से पहले हमें एक और वर्ड सीखना पड़ेगा, इमेज या रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब कुछ नहीं होता, जो हमने भी एग्जांपल लिए मैं उसी की हेल्प से तुम्हें बताती हूँ। जैसे लेट एफ जी से जी डैश बी होमोमॉर्फिज्म, देन एफ जी क्या होगा, टी एक्स एक्स बिलोंग्स टू जी। टी एक्स कुछ नहीं है, फंक्शन की इमेज है, आप टी की जगह एफ एन कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे, वो सिर्फ इमेज को डिनोट कर रहा है। इट्स कॉल्ड रेंज या इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। जैसे अभी वही हम एक एग्जांपल से पर्टिकुलर सारी चीज लेते चलेंगे ताकि आपको उसी एग्जांपल से अच्छे से फैमिलियर हो जाओ। एफ एक्स था 5x, वही 0 1 2 3 4 8 ठीक है, जी जी डैश मतलब Z6 Z। अब 0 0 पे मैप करा था, 1 ने 5 पे, 2 फिर 0 पे, 3 5 पे, 4 0 पे। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं वैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल से बता रही हूँ। अब देखो जो जी डैश है उसके किस किस एलिमेंट पर मैपिंग हो रही है, तो एफ जो एफ एक्स है या एफ जी है वो वही हो जाएगा। जैसे 0 पर मैप हो रहा है, 1 पर कोई मैपिंग नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे है, आगे वालों पर भी किसी पे नहीं है। तो जो हमारा ये एफ जी आया मतलब जिस जिस पर मैपिंग हो रही है वो ही हमारी होती है इमेज, ठीक है। तो ये इमेज और रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म यही है, कुछ नहीं है। अब इसी से रिलेटेड आती है हमारी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में वो क्या कहना चाह रहा है, हमारा एफ लिया हमने जी से जी डैश वही होमोमॉर्फिज्म, एंड इट इज कॉल्ड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इफ जो हमारी एफ जी है
वो अगर जी डैश के इक्वल का आ जाए, जैसे जो हमारी फंक्शन की इमेज है वो कंप्लीट, हम जो जी डैश ले रहे हैं जी से जी डैश, अगर वो कंप्लीट उसके इक्वल आ जाती है तो वो हमारा ऑन2 होता है, अदरवाइज वो ऑन2 नहीं होगा। जैसे अभी हमारा एग्जांपल था z6 से z10 fx 5x, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो 0 5 पर मैपिंग आ रही थी, मतलब इसकी सिर्फ इमेज एफ जी आ रही थी, 0 और 5 आ रहे थे। बट हमारा जी डैश तो z10 था, उसमें तो 10 एलिमेंट, इसमें तो 2 ही आ रहे, तो ये हमारा नॉट ऑन2 था। ठीक है, अगर इक्वल आ जाता तो हमारा ऑन2 होता। जैसे एक एग्जांपल है इसका, z4 से z2 मैपिंग लिए हमने fx इक्वल टू x, वही बनाओ, ये z हो गया, जी डैश, जी क्या आया 0 1 2 3, z2 0 1, अब 0 किस पर मैप करेगा 1 2 2 आएगा यहाँ पर, अंडर 2 होगा, मोड 2 मतलब, तो 0 3 1। ठीक है, अब इसकी किस किस पर मैप कर रहे हैं 0 और 1, और हमारा जी डैश में भी तो सिर्फ यही एलिमेंट थे, z2 भी यही इक्वल है, तो इक्वल आ गया जी डैश के, तो ये हमारी हो गई ऑन2 होमोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन भी तो यही कहती है, अगर हमारी फंक्शन की इमेज कंप्लीट जी डैश की इक्वल आ जाती है तो वो हमारा ऑन2 होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, अब एक करते हैं, एक दो पर्टिकुलर नोट्स हैं कर्नल एफ पर, फिर वीडियो एंड करते हैं वरना ज्यादा लंबी हो जाएगी। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार एग्जांपल आ जाता है तो डायरेक्ट लिखो, कर्नल एफ इज सब ग्रुप ऑफ जी। सेकेंड होता है सब ग्रुप वगैरह, नॉर्मल सब ग्रुप, ये सब कर चुके हैं, देख लेना, वही सेम बात है हर आगे पीछे। ठीक है, कर्नल एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जो हमारा कर्नल एफ होता है, जो हमने अभी फाइंड किया था, वो हमारा सब ग्रुप भी होता है जी का, जैसे कोई भी फंक्शन एफ जी से जी डैश होमोमॉर्फिज्म। हम अगर इसी से रिलेटेड अगर बात करें तो हम फंक्शन लेते हैं वही जी से जी डैश होमोमॉर्फिज्म होता है। तो हमारा जो कर्नल एफ होता है वो सब ग्रुप जी का होता है, और नॉर्मल सब ग्रुप भी हमारा जी का ही होता है, मतलब इसकी बात कर रहे होते हैं, इसकी नहीं, इस लेफ्ट साइड वाले की। तो कर्नल एफ सब ग्रुप भी इसी का होता है और नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कर्नल एफ सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, या कुछ भी नहीं है, दोनों में से एक है कुछ भी, तो वो दोनों होता है जी का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आज ये सब देखा, ऑन2 1 1 कर्नल एफ के बारे में अच्छे से जाना है। अगर कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, उस पर भी कमेंट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।